तो आज की डेट लिखी है 3 मई 2023 और आज के क्वेश्चन लगभग 50 क्वेश्चन जीके के हैं, ठीक है, और 50 क्वेश्चन हिंदी के हैं जो हम रोज़ प्रैक्टिस करेंगे ऐसी 50 जीके 50 हिंदी, जिससे कि ऑन द स्पॉट याद हो जाए, है ना, घर पे याद ना करना पड़े। तो बहुत ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आ रहा है कि बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया। हम लोगों ने जब भूगोल पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि बिग बैंग थ्योरी के बारे में। ऑप्शन तीन है, इनमें से एक चुनना है जो तुम्हें पसंद हो, जो तुम्हें पता हो कि ये हो सकता है। ऑप्शन में कौन कौन है? जार्ज लेमेंतियर है, निकोलस है, कॉपरनिकस है। तो बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी, याद है कुछ? जार्ज लेमेंतियर। क्लिक करो, सही है ना, जार्ज लेमेंतियर। बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? जार्ज लेमेंतियर ने। इसे बार बार करो अपने आप याद हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा है बल्ज किसे कहा जाता है? बल्ज। ऑप्शन में है आकाशगंगा के छोर को, आकाशगंगा के केंद्र को, या पृथ्वी की धुरी को। बल्ज किसे कहते हैं? क्या लगता है कौन सा होगा? बल्ज किसे कहते हैं? आकाशगंगा के केंद्र को कहते हैं। देखो आकाशगंगा का केंद्र है, हाँ बिल्कुल सही करो, उसे आंसर लिखना। जो तुम्हें याद ना हो उसे कॉपी में लिख लेना, जो याद है अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कह रहा है हमारे आकाशगंगा की सबसे निकट की आकाशगंगा कौन सी है? ऑप्शन है एंड्रोमेडा, एंड्रोइड या मिल्की वे। कौन सी लगती है, कौन सी होगी? एंड्रोमेडा, है ना, बिल्कुल सही है। आकाशगंगा जो सबसे निकट की है वो कौन सी है? एंड्रोमेडा। नेक्स्ट है हमारा आकाशगंगा के समूह को क्या कहा जाता है? जो बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं ना, उनके ग्रुप को क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्लेनम, सुपर क्लस्टर और पैरागिन। क्या लगता है क्या हो सकता है? आकाशगंगा के समूह को क्या कहते होंगे? सुपर क्लस्टर, सुपर क्लस्टर कहते हैं, है ना, आकाशगंगा के समूह को सुपर क्लस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूर्य ग्रहण के समय दिखने वाले सूरज के बाहर के भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन है रिंगर, कोरीन या कोरोना। कौन सा हो सकता है? कोरोना, हाँ बिल्कुल सही, कोरोना है, ठीक है ना, कोरोना, कोरोना, है ना। सूर्य ग्रहण के समय जो बाहर की वो रेखा दिखती है, लाइन जो बाहर का हिसाब इलाका दिखता है, उसको कोरोना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है पृथ्वी से सूरज की न्यूनतम दूरी कितनी करोड़ किलोमीटर? हमने पढ़ा था ये क्वेश्चन कि कितनी करोड़ किलोमीटर है मिनिमम। ऑप्शन क्या है? 14.70, 14 या 14.95 करोड़ किलोमीटर। क्या लगता है कौन सा होगा? 14.95 नहीं, 14.70 करोड़ किलोमीटर दूर है कम से कम, तो है ना, मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लिक करो उसे, आगे बढ़ो। जो गलत होगा तो कॉपी में लिखना जिससे याद हो जाए। नेक्स्ट है सूरज की पृथ्वी से अधिकतम दूरी कितनी है? अभी मिनिमम पूछी थी, अब पूछ रहा है अधिकतम। ऑप्शन कौन कौन से हैं? 14.70, 14.98 या 15.21। अधिकतम पूछ रहा है, अधिकतम, अधिकतम कितना है, कौन सा हो सकता है? 15.21। अधिकतम कितनी है? 15.21 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, खरा सूरज का आयतन पृथ्वी से कितने लाख गुना है? ऑप्शन है 13, 15 या 9। कौन सा हो सकता है? 13, बिल्कुल सही, 13 लाख गुना है सूरज का आयतन पृथ्वी से। ये 9 किसने लगा दिया? 9 किसने लगाया? ना, चलो किसी और ने लगाया होगा। ये सूरज का आयतन कितना है? 13 लाख गुना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है सूरज का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कितना गुना है? मतलब सूरज का कितना है? ऑप्शन है 1/6, 1/5 या 28 गुना। कितना है सूरज का? 28 गुना, है ना। तो वो ऐसे क्या है ना, इससे प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चन याद हो जाएंगे, रटना नहीं पड़ेगा, दिमाग में जोर नहीं पड़ेगा, इसलिए हम रोज़ 100 क्वेश्चन याद करा करेंगे। आगे आते हैं, आगे लिखा है सूरज के धब्बों का तापमान कितना सेल्सियस होता है? ऑप्शन है 1200, 1500 या 2100। कितना होता होगा सूरज के जो धब्बे हैं उनका? कितना लगता है, कितना सेल्सियस तापमान होता होगा? 1500 सेल्सियस। कितना होता है? 1500 सेल्सियस होता है ना, सूरज के धब्बों का तापमान। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है प्रकाश की चाल क्या है? पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि प्रकाश की चाल कितने किलोमीटर है, मतलब कितने लाख किलोमीटर पर सेकंड है। ऑप्शन है हमारे पास 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 5 लाख या 1.5 लाख किलोमीटर पर सेकंड। कितनी है, कितनी तेज़ी से जो है रोशनी भागती है स्पीड के साथ? कितनी होगी?
3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में सूरज की रोशनी 3 लाख किलोमीटर चल जाती है, ये भी हमने पढ़ा था। पूछ रहा है कौन सा ग्रह पृथ्वी में, कौन सा ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर चलता है? कौन सा ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर चलता है? सारे ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर चलते हैं, लेकिन 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर चलते हैं। ऑप्शन में देखो कौन सा आया है, पृथ्वी, शुक्र या मंगल। कौन सा है जो उल्टा चलता है पूरब से पश्चिम की ओर? कौन सा लग रहा है? शुक्र। शुक्र ग्रह एक ऐसा है जो कहे चलता है उल्टा। कह रहा है कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रह नहीं है? हमने ट्रिक से याद किया था इस क्वेश्चन को। आंतरिक ग्रह से कैसे याद किया था कि बीएसपी में मंगल याद किया था। अब ऑप्शन कौन कौन से हैं कि बुध, शुक्र या शनि। तो देखो बीएसपी बुध था, शुक्र था, मंगल था, पृथ्वी था, ये सब आंतरिक ग्रह थे। आंतरिक ग्रह है कौन सा नहीं इनमें से? शनि। शनि ग्रह कौन सा है? बाहरी ग्रह है। तो आंसर क्या है इसका? शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा सौरमंडल में पृथ्वी कितने नंबर पे? सूरज की दूरी से, सूरज से दूरी के हिसाब से पृथ्वी के नंबर पे आती है। ऑप्शन है 1, 2 या 3। क्या नंबर पे आती होगी? पृथ्वी के नंबर पे आती है। देखो पहले कौन सा ग्रह है? बुध है, फिर कौन सा है? शुक्र है, फिर कौन सा है? पृथ्वी है। तो क्या नंबर पे आ रही है? तो तीसरे नंबर पृथ्वी है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है बुध ग्रह का एक दिन पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होता है? ऑप्शन है 88, 90 या 45। क्या दिन होता होगा? पक्का? 90 दिन में। कितने दिन में? 90 दिन। एक पृथ्वी का एक दिन, बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर है। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है शुक्र ग्रह सूरज की परिक्रमा कितने दिनों में कर लेता है? जैसे हमारी पृथ्वी जाती है 365 दिन में चक्कर लगाती है, ऐसे ही पूछ रहा है कि शुक्र ग्रह सूरज की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी कर लेता है? ऑप्शन है 365, 220 या 225। कितने दिन कर लेता होगा? 365 तो हमारी पृथ्वी कर रही है। अब 220 या 225 में कौन सा हो सकता है? 225 है ना। सूरज की जो परिक्रमा है शुक्र ग्रह वो कितने दिन कर लेता है? 225 दिनों में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा भोर का तारा किसे कहा जाता है? भोर का तारा मतलब जो सुबह दिखता हो पृथ्वी से, है ना। ऑप्शन है पृथ्वी, अरुण या शुक्र। कौन सा हो सकता है? शुक्र। कौन सा है? शुक्र। टिक लगाओ तेजी के साथ, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? ऑप्शन है शुक्र, बुध या मंगल। कौन सा हो सकता है? ये भी शुक्र है। हाँ सही, शुक्र है ना। तो भोर का तारा और सांझ का तारा ये दोनों कौन है? शुक्र ग्रह को कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अभी बात हुई थी, हमने देखा था कि सूरज से दूरी के आधार पर पृथ्वी क्या नंबर पे थी? 3 नंबर पे। अभी क्या पूछ रहा है ये? आकार के आधार पर पृथ्वी किस नंबर पे आती है? ऑप्शन है तीसरा, 5वां या 6ठा। कौन सा आ सकता है? पृथ्वी के नंबर पे आती होगी आकार के आधार पे 5वें नंबर पे। सबसे बड़े नंबरों में 5वें नंबर पे आती है ना। बहुत बढ़िया, बदने भूलना मत। कह रहा चंद्रमा पृथ्वी से कितनी लाख किलोमीटर दूर है? ये लाभ नहीं लाख है, ठीक है। ऑप्शन है 3,84,000, 3 लाख या 2,84,000। कितना किलोमीटर दूर है? 3,84,000 दूर है चंद्रमा किससे? पृथ्वी से। हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है मंगल ग्रह का अक्षीय झुकाव कितना डिग्री है? मतलब कितने डिग्री झुका हुआ है अपने अक्ष पर मंगल ग्रह, है ना। हमारी पृथ्वी झुकी है 23.5 ऐसे ही। तो ऑप्शन कौन कौन से हैं? 23, 28 या 25। मंगल ग्रह कितना झुका हुआ है? कितना होगा सोचो? 25। कितना है? 25 डिग्री मंगल ग्रह झुका हुआ है। नेक्स्ट है हमारा बृहस्पति ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा कितने वर्षों में करता है? बृहस्पति ग्रह सूरज का एक बार चक्कर कितने दिनों में लगा लेता है? कितने सालों में लगाता है? ऑप्शन है 11.9, 165 या फिर 25 साल। क्या लगता है बृहस्पति कितना टाइम लेता होगा? 11.9 साल, है ना। नेक्स्ट है कि बृहस्पति के पास कितने उपग्रह हैं? जो बृहस्पति ग्रह है ना उसको कितने उपग्रह हैं? ऑप्शन 80, 14, 79। कितने होंगे? 79। बहुत बढ़िया। बृहस्पति के पास कितने उपग्रह हैं? उपग्रह मतलब चंद्रमा, है ना। तो कितने चंद्रमा है बृहस्पति के पास? 79। कह रहा है गैनीमेड किसका सबसे बड़ा उपग्रह? एक उपग्रह है गैनीमेड, चंद्रमा है जो सबसे बड़ा चंद्रमा है, वो किसके पास है? ऑप्शन है शनि, शुक्र या बृहस्पति। गैनीमेड किसके पास होगा? बृहस्पति के पास। गैनीमेड किसके पास है? तो बृहस्पति का एक चंद्रमा है, उसका नाम है गैनीमेड। नेक्स्ट चलते हैं।
कह रहा शनि कितने वर्षों में सूर्य का एक चक्कर लगा पाता है? शनि ऑप्शन है 29.5 साल, 25.5 साल या 27 साल। शनि क्या दिन चक्कर लगा लेता हो कै सालों में सूरज का? याद किया था हम लोगों ने, कितने में लगाता होगा? 29.5 साल में, है ना। 29.5 साल में एक चक्कर लगाता है एक बार सूरज का। नेक्स्ट चलते हैं। अभी बात हो रही है बृहस्पति की, कितने उपग्रह थे उसके पास? 79। अभी बात हो रही है शनि की, कह रहे शनि के पास कितने हैं? ऑप्शन है 79, 14 या फिर 82। कितने होंगे? 82, है ना। शनि ग्रह के पास कितने हैं? 82, 82 उपग्रह हैं। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहे टाइटन। अभी गैनीमेड की बात हुई थी, गैनीमेड किसका उपग्रह था सबसे बड़ा? बृहस्पति का। अब कह रहा है टाइटन, टाइटन किसका सबसे बड़ा उपग्रह है? ऑप्शन है बृहस्पति, शनि और शुक्र। शुक्र का तो उपग्रह ही नहीं है। बृहस्पति का हमने भी देख लिया, किसका होगा टाइटन? शनि का, है ना। तो टाइटन जो है वो शनि का एक सबसे बड़ा उपग्रह चंद्रमा है। कह रहा है किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है? ऑप्शन है अरुण, वरुण या शुक्र। कौन सा ग्रह है जो लेटा हुआ है? अरुण ग्रह, है ना। अरुण ग्रह को कहते हैं कि भैया ये लेटा हुआ ग्रह। अगर स्क्रीन बंद हो रही हो तो उसकी लाइट बढ़ा लेना, जिससे कि बार बार बंद ना हो रही हो लाइट, है। और बाकी ऐसे ही क्वेश्चन कोई भी दे सकता है, ऐसे वीडियो से निकाल के नीचे लिंक दी हुई है उसकी टेलीग्राम की, वहाँ से ज्वाइन होकर वो भी सीधे लाइव जैसे हम लोग कर रहे हैं ना प्रैक्टिस, ऐसी वो भी कर सकता है। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह 84 वर्षों में सूर्य का एक चक्कर लगा पाता है? 84 साल में। अभी बात हुई थी 29.5 साल में कौन लगा रहा था? शनि लगा रहा था। 11.9 साल में कौन लगा रहा था? बृहस्पति लगा रहा था। अभी कह रहा है ऐसा कौन सा ग्रह है जो 84 साल लेता है एक चक्कर लगाने में? ऑप्शन मंगल, शनि या अरुण। तो कौन है? अरुण है ना। अरुण ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो 84 साल लगा देता है एक चक्कर लगाने में सूरज का। और हम क्या दिन लगा लेते हैं पृथ्वी पहले? 365 दिन में मात्र। कह रहा है अरुण ग्रह के पास कितने उपग्रह हैं? ऑप्शन है 14, 27 या 79। कितने हो सकते हैं? 27। कितने हैं? 27। अरुण ग्रह के पास कितने उपग्रह हैं? 27 उपग्रह हैं, ठीक है ना। गलत हो जाए तो टेंशन नहीं लेना, जो याद नहीं है उसे लिख लेना कॉपी में, जिससे याद हो जाए, दोबारा गलत ना हो, ऐसा कोशिश करना, ठीक है। तो अरुण ग्रह के पास कितने थे? 27। कह रहा है वरुण कितने वर्षों में सूर्य का एक चक्कर लगा पाता है? वरुण ग्रह की बात चल रही है, अभी अरुण की बात चल रही थी। अरुण कैसा लगा रहा था? 84 साल में, तो 84 तो गया, है ना। अभी वरुण की बात चलेगी, वरुण कैसा हम लगाता है? ऑप्शन कितने हैं? 84, 165 या 27। कैसा हम लगाता होगा? 165 सालों में, है ना। 165 साल लेता है वरुण एक चक्कर लगाने में। नेक्स्ट कह रहा है वरुण ग्रह के पास कितने उपग्रह हैं? अरुण का तो हो गया। अब कह रहा है वरुण के पास कितने उपग्रह हैं? 79 तो है नहीं, 79 तो बृहस्पति के पास थे। 27 या फिर 14, कौन सा हो सकता है? 14, है ना। वरुण ग्रह के पास 14 हैं और अरुण के पास 27 है। अभी हमने पढ़ा था कि अरुण ग्रह के पास 27 उपग्रह हैं। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? कह रहा है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा, मतलब पृथ्वी के सबसे पास में कौन है? ऑप्शन है बुध, शुक्र या मंगल। कौन सा हो सकता है? बुध तो सूरज के पास है बहुत ज़्यादा। पृथ्वी के पास कौन है? पृथ्वी के पास शुक्र है। तभी तो कहते हैं पृथ्वी की बहन ऐसे, है ना, सुबह दिखता है शाम को दिखता है। तो कौन है? शुक्र ग्रह है जो पृथ्वी के पास है। कह रहा है सबसे गर्म कौन ग्रह है? सबसे गर्म कौन सा है? ऑप्शन है बुध, शुक्र या मंगल। कौन सा होगा? शुक्र, है ना। शुक्र ग्रह एक ऐसा है जो सबसे ज़्यादा गर्म है। पूछे कि सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन? सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है? किसके पास है? शनि, बृहस्पति या अरुण? अरुण के पास तो है नहीं, अरुण के पास तो है नहीं। ग्रह पूछ रहा है उपग्रह। चंद्रमा सबसे ज़्यादा किसके पास है? वो कह रहा है सबसे ज़्यादा चंद्रमा किसके पास है? किसके पास हो सकते हैं? शनिदेव के पास, है ना। शनि के पास है सबसे ज़्यादा चंद्रमा, ठीक है, 82 है ना इनके पास। और बृहस्पति के पास 79 है। कह रहा है हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है जो हरे रंग का दिखता है? ऑप्शन है अरुण, वरुण या पृथ्वी। हरा कौन दिखता है? क्या लगता है हरा कौन होगा? पृथ्वी या कोई और? कौन होगा? पृथ्वी नीली है, नीली दिखती है। कौन सा हो सकता है? अरुण। कौन सा है ये? अरुण ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो कैसा है? हरे रंग का दिखता है। सही है। पृथ्वी हरी नहीं है, पृथ्वी कैसी है? नीली है, नीली दिखती है ऊपर से, है ना। कह रहा है यम ग्रह को कब ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया? देखो भैया पहले यम भी था, कहते हैं 9 ग्रह थे पहले, तो यम को हटा दिया गया। बात हुई थी प्लूटो को, तो वो कब हटाया गया? साल आ रही है 2005, 2003 या 2006। कब हटाया गया? बताई थी, एक बार पढ़ी थी। प्राग नाम का एक गणराज्य है ना, प्राग गणराज्य, जहाँ पर
2006 में एक मीटिंग हुई थी, उसमें हटा दिया गया है ना, तो 2006 में। नेक्स्ट क्या है, कह रहा है चंद्रमा कितने पृथ्वी दिनों में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है, मतलब चंद्रमा भी पृथ्वी चक्कर लगा रहा है, क्या दिन लेता है? ऑप्शन है 25, 31 या 27। क्या दिन लेता होगा बताओ, चंद्रमा क्या दिन लेता होगा पृथ्वी चक्कर लगाने में? 27 दिन। 27 दिन लेता है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में। कह रहा है पृथ्वी से हम चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग ही देख पाते हैं, कितना परसेंट, चंद्रमा पूरा दिखता नहीं है, कितना परसेंट हिस्सा दिखता है यहाँ से धरती से? ऑप्शन है 60, 52 या 59। कितना दिखता होगा, याद किया था? 59, 59% है ना, 59% हमको दिखता है पृथ्वी चंद्रमा, पूरा नहीं दिखता। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है भारत चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया? हम लोग चंद्रमा पर उतरे, चंद्रमा पहुंचे, तो हमारा कौन सा नंबर का देश था कि हम दुनिया में पहुंच गए थे? ऑप्शन 5वां, 6वां या 7वां? कौन सा हो सकता है? 6वां देश बनाता, छठा, है ना। आगे हमने पढ़ा टूटता हुआ तारा किसे कहते हैं? जो कहते हैं तारा टूट कर गिर गया, टूटता हुआ तारा किसे कहते हैं? ऑप्शन कौन सा है? सूर्य, तारे या उल्का पिंड? किसे कहते होंगे? उल्का पिंड गिरते हैं ना, तो वो जलते हुए गिरते हैं, तो ऐसा लगता है कि तारा टूट कर गिर रहा है, तो टूटता हुआ तारा कौन है? उल्का पिंड। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 30 जून, 25 जुलाई या फिर 1 अगस्त? क्या लगता है कौन सा होगा? अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून को। कब मनाते हैं? 30 जून को। कह रहा है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम होती है, ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? मतलब पृथ्वी बहुत ज़्यादा पास आ जाती है सूरज के, हमने पढ़ा था इसे, तो उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन कौन कौन से? अपसौर, उपसौर या मध्यसौर? कौन सा लगता है? देखो पास कह रहा है, वो क्या कह रहा है? पास। और उपमाने भी होता है पास होना, उपमाने क्या होता है? पास होना। तो इसका ऑप्शन क्या है? उपसौर बिल्कुल ठीक आंसर। पृथ्वी जब बहुत ज़्यादा सूरज के पास होती है ना, तो उसे उपसौर, हाँ उपसौर, अच्छा अपसौर लिख दिया वहाँ पे, हाँ ये उपसौर है, ठीक है ना। ऑप्शन में टाइपिंग हो गया होगा, उपसौर है ये, उपसौर ये बस ऊपर वाला है मान लो। उसके बाद कह रहा है कि जब पृथ्वी सूर्य से बहुत अधिक दूरी पर होती है तो ऐसी स्थिति क्या कहते हैं? जब अभी तो पास थी तो उपसौर था, अभी दूर है तो क्या होगा? अपसौर होगा, है ना। तो बिल्कुल ठीक है, अपसौर ऑप्शन, ऊपर वाले का अपसौर है, ध्यान रखना। कह रहा उपसौर किस समय होता, पूछ रहा है उपसौर होता कब है? उपसौर मतलब क्या था कि जब पृथ्वी सूरज के बहुत ज़्यादा पास हो। तो किस महीने में होता है? जनवरी, फरवरी या मार्च? किस महीने में होता है ये उपसौर? कब होता होगा? जनवरी में। कब होता है? जनवरी में होता है, ठीक है। अब कह रहा है अपसौर किस समय होता है? जब बहुत ज़्यादा दूर होती है पृथ्वी सूरज से। ऑप्शन है जून, जुलाई, अक्टूबर। हम लोगों ने से पढ़ा था, डेट बाकायदा पढ़ी थी इसकी। कब होता है अपसौर? जून, जुलाई या अक्टूबर में? कब होता होगा ये? कब होता होगा? जुलाई में। कब होता है ये? जुलाई में होता है अपसौर। अपसौर मतलब जब पृथ्वी सूरज से बहुत ज़्यादा दूर हो जाए। कह रहा है ज्वार भाटा के बारे में पढ़ा था हमने, 24 घंटे में कितनी बार ज्वार भाटा आता है ना। ऑप्शन 2 है, 3 है या 5? कौन सा होगा? 2 बार, है ना, 2 बार आता है। नेक्स्ट चलते हैं। पूछ रहा है बेटा भारत में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? सबसे ऊंचा ज्वार, ऑप्शन है ओखा तट पर, है ना, हैलीफैक्स तट पर या ओकरा तट पर? किस तट पे आता होगा भारत के अंदर? ओखा। कौन सा तट है ये? ओखा तट है जहाँ पर सबसे ऊंचा ज्वार आता है। नेक्स्ट है दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? अभी भारत की बात हो गई, भारत में कौन सा तट आता? ओखा तट। अभी पूछ रहा है दुनिया में कहाँ पर आता है सबसे ऊंचा? बंगाल की खाड़ी में, फंड की खाड़ी में या अरब सागर की खाड़ी में? किस में आता होगा? दिमाग लगाओ। सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता होगा? फंड की खाड़ी में, है ना। दुनिया में सबसे ऊंचे ज्वार कहाँ उठते हैं? फंड की खाड़ी में। कह रहा है चंद्र ग्रहण हमेशा किस रात होता है? चंद्रमा पर ग्रहण हमेशा किस रात में होता है? अमावस्या, पूर्णिमा या बैसाख? कब होता होगा? पूर्णिमा। जब चंद्रमा पूर्णिमा होता है तब ग्रहण होता है ना। तो चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को। ये थे वो 50 क्वेश्चन जीके के जो आज के चैप्टर के थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको हमें याद करना है। ऐसे प्रैक्टिस सेट लगा लगा के रोज़ 100 क्वेश्चन याद करेंगे। अब ये आ रहा है हिंदी के क्वेश्चन। किसमें? इसमें हाँ बहुत सारे होंगे, तो हम कभी भी दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, है ना। दूसरा है आज की हिंदी वाला जो हमने आज वो 3 तारीख या 3 तारीख आ रही है। अभी हम लोग करेंगे हिंदी के 50 क्वेश्चन जैसे जीके करे थे,
है ना। बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं वो टेलीग्राम का यूज करते हैं, उनको पता नहीं बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं, तो यारी बहुत अच्छे से हो जाती है। प्रैक्टिस सेट लगा लगा के ऐसे याद नहीं होते रट के, तो प्रैक्टिस सेट लगाना ही एक माध्यम है ना, जल्दी से याद हो जाते हैं। हिंदी भी चलते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है हिंदी में स्वर कितने हैं। ऑप्शन है 13, 10, 11। कितने स्वर हैं हिंदी में? 11। 11, बहुत बढ़िया, 11 स्वर है ना। कह रहा मूल स्वर कितने हैं, जो मूल स्वर हैं वो कितने हैं? 1, 3 या 4, कितने होंगे मूल स्वर? कितने हैं? याद किया था, हिंदी पढ़ रहे थे हम लोग तब याद किया था। मैंने 2 बार गलत दिया, मुझे क्या कि पता ही नहीं। मूल स्वर कितने हैं, दिमाग लगाओ। 4। कितने मूल स्वर हैं? 4 है। कितने हैं? 4 है। कौन कौन से है देखना एक बार कॉपी में जाके याद करना। दीर्घ स्वर कितने हैं? ऑप्शन है 4, 7 या फिर 9। 9। पक्का? हाँ। देख लो दीर्घ स्वर कितने होंगे। 4 है लघु स्वर। 7 हैं। दीर्घ स्वर कितने हैं? अरे 7। अरे टोटल 11 हैं, हाँ। 4 हो गए वो वाले, तो 7 ही तो बचे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लघु स्वर नहीं है? कौन सा लघु स्वर नहीं है? लघु मतलब छोटा नहीं है, जाहिर सी बात है बड़ा होगा वो, तो कौन सा होगा? बड़ा। छोटा या रेसे रेसी या बड़ा? बड़ा। छोटा तो लघु है ना, छोटा तो लघु है ना वो। हाँ समझ गई। कह रहा कौन सा जो है दीर्घ स्वर है। अब बताओ, छोटा आ, छोटी ई या फिर बड़ा ऊ, कौन सा होगा? दीर्घ मतलब बड़ा, कौन सा हो सकता है, क्या लगता है? दीर्घ स्वर कौन सा है? बड़ा ऊ है ना, बहुत बढ़िया। जो बड़े हैं वो बड़े हैं, जाहिर सी बात है उनके आगे लिखा हुआ कि बड़ा ऊ। हाँ। आगे बढ़ते हैं। अंतस्थाह व्यंजन कितने हैं? अंतस्थाह व्यंजन कितने हैं? 4। ऑप्शन 5, 6 या 4। कितने हैं अंतस्थाह? 4। सही है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कौन अंतस्थाह व्यंजन नहीं है। अभी कह रहा है 4 बताए थे, कौन कौन से हैं? या, वा, रा, ला, ये तो अंतस्थाह व्यंजन हैं। कौन सा नहीं है फिर इनमें से? सा नहीं है, तो बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? हमने याद किया था, इसमें ऑप्शन देखो कौन कौन सा आ रहा है। या है, ला है या हा, कौन सा है जो ऊष्म व्यंजन है? हमने याद किया था सा, शा, शा और हा, ये जो है ऊष्म व्यंजन होते हैं, तो हा है ना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कह रहा है कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन जो 2 व्यंजनों से मिलकर बना हो। छा भी बना है 2 से, त्रा भी बना है, ना नहीं बना है, तो ऑप्शन क्या सही है इसका? ना सही है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। कह रहा है जीव के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3 या 5? कितने भागों में बटे हैं जीव के आधार पर? है ना, हमने पढ़ा था जीव के आगे वाले हिस्से पे आते हैं, बीच वाले पे आते हैं और मध्य वाले पे, है ना। कितने हैं? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल ठीक है, 3 आधारों पर बटा हुआ जीव के आधार पर। कह रहा है कौन सा स्वर जीव के पश्च भाग पे आता है? पश्च भाग से बोला जाता है, मतलब पीछे वाले भाग से जीव के। कौन सा होगा? छोटा आ, छोटी ई, बड़ी ई या फिर ओ, कौन सा होगा? हाँ मतलब वो ओ है। कौन सा है? ओ। आ तो बीच में आता है, आ कहाँ बोला जाता है? जीभ के बीच में। ई बोली जाती है आगे, बचा कौन? ओ बोला जाता है जीभ के अंत में। कंठस्थ स्वर कौन सा है? कंठ स्वर। कंठ स्वर कौन सा है? बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ? कंठ, जो कंठ से बोला जाता हो, कौन सा लगता है? देख लो कौन सा है कंठ स्वर। कौन सा है? बड़ा आ, है ना, ये बड़ा आ, देखो बोल रहा है बड़ा, तो कंठ पे जाके प्रेशर पड़ रहा है। नेक्स्ट कह रहा है मूर्धन्य स्वर कौन सा है? जिसको बोलने में जीभ को मोड़ना पड़े, है ना। बड़ा आ, रेसे ऋषि या ऐसे एड़ी, कौन सा हो सकता है? रेसे ऋषि, है ना, यही तो है मूर्धन्य, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं। कंठ तालब्य, मतलब जो कंठ से भी बोला जाए और तालु से ही बोला जाए, ऐसा स्वर कौन सा है? ओ, ए या बड़ा आ, कौन सा होगा? बड़ा आ। पक्का? कंठ तालब्य पूछ रहा है वो, कौन सा है? ए। याद किया था, एक आती है तो ए, है ना, कंठ और तालब्य दोनों है। तो ए जीभ कहाँ लग रही है? ए से एड़ी है। कंठ तालब्य मतलब कंठ में भी आवाज आए और ताल का ही प्रयोग हो, है ना। कह रहा है स्त्रीलिंग बड़ कौन सा है? स्त्रीलिंग, छोटा आ, बड़ा ऊ या फिर रेसे ऋषि? रेसे ऋषि जो है वो स्त्रीलिंग है ना। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है प्रत्येक वर्ग का कौन सा अक्षर अल्प प्राण होता है? ऑप्शन है 1, 2 या 4। अल्प प्राण पूछ रहा है। हमने याद किया था कि दूसरा और चौथा तो महाप्राण है, तो बचा कौन इसमें? पहला और तीसरा ही तो होता है अल्प प्राण। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ग महाप्राण होता है? महाप्राण भी याद किया था, क्या था? दूसरा और चौथा। ऑप्शन कौन कौन से इसमें? 1,
3 और 4, तो कौन सा होगा? 4। महाप्राण कौन से अक्षर होते हैं? चौथा, हर वर्ग का चौथा अक्षर जो होता है और दूसरा अक्षर जो होता है महाप्राण होता है ना। अब पूछ रहा है इनमें से कौन सा महाप्राण, अब दिमाग लगाओ, इनमें से कौन सा महाप्राण? देखो का से कबूतर तो सबसे पहले आ जाता है, तो वो तो अल्पप्राण है ना। गा से गमला कैसे आता है? का खा गा, तीसरा वो भी अल्पप्राण है, तो सा है, यानी सलजम वाला सा जो है वो हमारा महाप्राण है। ये आया क्वेश्चन। कह रहा है मानक हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं, टोटल अक्षर कितने हैं हिंदी में? ऑप्शन है 50, 49 या 52? 52। कितने अक्षर हैं हिंदी में? 52, 52 अक्षर है। कह रहा है हिंदी में कुल कितने अयोग भाव हैं, कितने हो सकते हैं? 1, 3 या 2? कितने होंगे? 2 ही है पक्का? सही, 2 हैं। कितने हैं? 2 अयोग भाव हैं। आगे आ जाओ। कामता प्रसाद गुरु, इनको जानते होगे? कामता प्रसाद गुरु ने कितने विराम चिन्ह बताए थे? 21, 12 या 20? 20 विराम चिन्ह बताए थे। बहुत बढ़िया। देखो चिन्ह दिया हुआ है ये वाला, कह रहा है ये दिया हुआ है चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन है योजक, अर्धविराम या अल्पविराम। कौन सा लग रहा है ये चिन्ह? योजक है ये चिन्ह। कौन सा है? योजक चिन्ह है। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह को किस भाषा से लिया था? ये हुई बात, हिंदी में इस्तेमाल किए ना विराम चिन्ह 20 बताए थे, ये किस भाषा से लिए थे? ऑप्शन है हिंदी, इंग्लिश या उर्दू। किससे लिए हैं? इंग्लिश से लिए हैं। कामता प्रसाद गुरु ने कहाँ से लिए? इंग्लिश से लिए, है ना। कह रहा संधि के कितने भेद हैं? संधि कितने प्रकार की होती है? 1, 5 या 3? क्या प्रकार की होती है संधि? पक्का 3 प्रकार की होती है। चलो 3 प्रकार की संधि होती है ना। कौन कौन सी? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अब कह रहा है स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? कितने भेद हैं स्वर संधि के? ऑप्शन है 3, 7 या 5? क्या प्रकार की होती है स्वर संधि? स्वर संधि क्या प्रकार की होती है? 3 की तो हमारी संधि हो गई। अब स्वर संधि पूछ रहा है कितने प्रकार की? 5 प्रकार की है। स्वर संधि कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। कह रहा है विद्यालय में कौन सी संधि है? बेटा हिंदी क्वेश्चन है ये, याद होंगे ऐसे ही। ऐसे हम लोग तत्सम तत्पुरुष याद करेंगे, ऐसे ही हम लोग विलोम शब्द याद करेंगे, ऐसी सारी चीज़ें याद करेंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विद्यालय में कौन सी संधि है? ऑप्शन कौन कौन से हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि या विसर्ग संधि। विसर्ग लिख गया टाइपिंग में, विसर्ग संधि है। ठीक है, पूछ रहा है विद्यालय में कौन सी संधि है? विद्यालय, देखो बड़े की मात्रा आ रही है, और जब बड़ा की मात्रा आ रही है क्या होता है? दीर्घ संधि होती है। तो विद्यालय में संधि कौन सी है? दीर्घ संधि है। कह रहा है महस में कौन सी संधि है? महस जो नाम है, देखो एक ही मात्रा आ रही है ना। ऑप्शन कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि या अयादि। अयादि हो नहीं सकती, या वारा है नहीं इसमें, है ना। गुण संधि क्या ट्रिक थी? ए ओ और गुण पैदा करे, याद की थी ट्रिक हम लोगों ने। हाँ, एक ही मात्रा आई तो संधि कौन सी है? ये गुण संधि है। महस में संधि कौन सी है? गुण संधि। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जालौद में कौन सी संधि है? जलौद, देखो बड़े ओ की मात्रा है इसमें लगी हुई। ऑप्शन कौन कौन से हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि या वृद्धि संधि। बड़े ओ की मात्रा है, वृद्धि संधि। कौन सी है? वृद्धि संधि। बहुत बढ़िया, क्योंकि बड़े ओ की मात्रा है ना, बड़ा ए बड़ा ओ, ये दोनों वृद्धि संधि की पहचान है। कह रहा है अत्यंत में कौन सी संधि? देखो अत्यंत, या आया और उसके आगे आधा अक्षर आया, और हमने याद किया था कि जब या वा रा के साथ आधा अक्षर आ जाए तो यड़ संधि होती है। वो या वा रा आता है, लेकिन उसमें आधा अक्षर नहीं होता ना। जब आधा अक्षर साथ में आएगा या वा रा के, तब वो संधि कौन सी होगी? यड़ संधि होगी। तो अत्यंत में संधि कौन सी है? यड़ संधि है ना। अब देखो इसमें आया या वा रा, बा आगे बीच में। पवन में कौन सी संधि है? इसमें बीच में बा तो आया लेकिन आधा अक्षर नहीं आया, है ना। तो ऑप्शन कौन कौन से हैं? अयादि, यड़ या फिर विसर्ग। कौन सी होगी? अयादि। बहुत बढ़िया, अयादि संधि। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है दिगंबर में कौन सी संधि है? दिगंबर। ऑप्शन कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि। दिगंबर में कौन सी संधि है? दिमाग लगाओ, दिगंबर में कौन सी होगी? क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? व्यंजन संधि। कौन सी है ये? व्यंजन संधि। दिगंबर कौन सी है? व्यंजन संधि है। व्यंजन दोनों तरफ जो है व्यंजनों का इस्तेमाल हुआ है जोड़ने के लिए, स्वर का इस्तेमाल नहीं हुआ है यहाँ पर, और विसर्ग हो नहीं सकता क्योंकि उसमें विसर्ग की दिख नहीं रहा है। आगे आओ, जब आधा सा होता है ना, कोई सा भी सा हो आधा, तब विसर्ग संधि होती है। या वो 2 पॉइंट दिखते हैं विसर्ग के, वो हो या फिर आधा सा हो कोई सा भी, तो वहाँ विसर्ग संधि होती है। इसे लिखा है नमस्ते। नमस्ते में कौन सी संधि है? देखो ऑप्शन आ गया स्वर व्यंजन विसर्ग, तो कौन सी है? विसर्ग संधि, है ना। नमस्ते में संधि कौन सी है? विसर्ग।
नेक्स्ट कह रहा है समास कितने प्रकार के हैं। ऑप्शन है 2, 4, 6। समास कितने प्रकार के हैं? पक्का 4 हैं या 6 हैं? देख लेना। समास कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं, है ना। बिल्कुल कतई कंफर्म कर लो चीज़ें। कह रहा है किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास या द्वंद्व समास? किस में होता है वो? अव्यय भाव समास। पक्का देख लो, पक्का। लगाओ फिर ट्रिक। अव्ययी भाव समास, है ना। पूर्व पद प्रधान किसका होता है? अव्ययी भाव समास का। कह रहा है किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है? आप पूछ रहा है उत्तर पद प्रधान यानी आगे वाला कौन कौन सा है? अव्ययी भाव, कर्मधारय या द्वंद्व समास? किस में होता होगा? कर्मधारय में, है ना। अव्ययी कौन सा समास है ये? कर्मधारय समास है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। पूछ रहा है किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? कौन सा है वो? द्विगु, बहुब्रीहि या द्वंद्व? देख लो आराम से। द्विगु या द्वंद्व? द्वंद्व समास है, जिसमें डैश लग के आता है राम और सीता दोनों ही है नहीं है प्रधान। कह रहा है किस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते? बोले कोई पद प्रधान नहीं है, समझ लो इसमें। तो कौन सा है? द्वंद्व, तत्पुरुष या बहुब्रीहि? किसमें है ये? बहुब्रीहि में, है ना। बहुब्रीहि में कोई सा भी पद प्रधान नहीं होता, क्योंकि वहाँ भगवान की बात होती है। हाँ किसी और के बारे में बात करते हैं ना। आगे आते हैं, पीछे हो गया ये। कह रहा है सरासर में कौन सा समास है? सरासर में ऑप्शन है द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास या तत्पुरुष समास? अव्ययी भाव। सरासर में कौन सा है? अव्ययी भाव। बहुत बढ़िया। कह रहा है भरपेट में कौन सा समास है? भरपेट। ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास। कौन सा होगा इसमें? भरपेट अव्ययी भाव समास, है ना। भर लिखा हुआ देखो, इसमें उपसर्ग आया है ना। अव्ययी भाव में क्या होता है? जब उपसर्ग आए तो अव्ययी भाव समास होता है। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है योगदान में कौन सा समास है? ऑप्शन है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। कौन सा हो सकता है? योगदान। योगदान कौन सा होगा? देखो क्या है, इसको तोड़ के लिखो। योग का दान, कारक आ गया बीच में, और जब कारक आता है तो समास कौन सा होता है? तत्पुरुष समास होता है जब कारक आता है बीच में तो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है गुरुदेव में कौन सा होता है? तुलना कर दी गई गुरु की देव के साथ, है ना, कि गुरु भगवान के समान है। ऑप्शन कौन कौन से? तत्पुरुष, द्वंद्व या कर्मधारय। और जब किसी की अच्छाई बताई जाए, किसी से तुलना की जाए तो समास कौन सा होता है? वो कर्मधारय होता है। तो गुरुदेव में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो क्या है। जो तुम्हें याद ना हो ना उसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। जो तुम्हें याद ना हो, गलत जा रहा हो, उसको स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद वो कॉपी में लिख लेना। इससे रिवीजन में बार बार याद हो जाएगा, टेंशन नहीं होगी ज़्यादा। नेक्स्ट तिरंगा। तिरंगा में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु या फिर तत्पुरुष समास? कौन सा है? द्विगु। कौन सा है? गिनती आ रही ना, तिरंगा 3, तो द्विगु समास है। कह रहा देशभक्ति में कौन सा समास? देशभक्ति। ऑप्शन है द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। कौन सा होगा? देशभक्ति में देश की भक्ति, कारक आ गया बीच में, समास कौन सा होगा? तत्पुरुष समास, है ना। देशभक्ति में कौन सा है? तत्पुरुष समास है। कह रहा है काली मिर्च में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास? कौन सा हो सकता है? काली मिर्च में देखो मिर्च की विशेषता बताई जा रही, मैंने बताया था जब किसी की विशेषता बताई समास कौन सा होगा? कर्मधारय। तो काली मिर्च में कौन सा है? कर्मधारय समास है ना। आगे लिखा पतझड़, ये कई बार एग्जाम में आया है क्योंकि कन्फ्यूजन पैदा करता है इसलिए। पतझड़ में कौन सा समास है? ऑप्शन है कर्मधारय, बहुब्रीहि या द्वंद्व समास। कौन सा होगा पतझड़? पतझड़ एक विशेष तरीके का मौसम है, इसलिए बहुब्रीहि समास है ना। कौन सा है? इसको याद कर लेना, रट लेना कि बहुब्रीहि समास में आता है पतझड़, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी। पंचवटी में कौन सा है? ऑप्शन देखो, द्वंद्व समास, द्विगु समास या बहुब्रीहि समास। पंचवटी गिनती आ रही है 5, है ना। कौन सा होगा? है द्विगु समास है। कौन सा है? जब गिनती आए तो द्विगु समास होता है। कह रहा है 10 मुख में कौन सा समास? 10 मुख। समझ रहा किसकी बात हो रही है? रावण की बात हो रही है ना। तो ऑप्शन कौन कौन से? तत्पुरुष समास, कर्मधारय या बहुब्रीहि। कौन सा है ये? जहाँ जहाँ भगवान की बात हो, जहाँ जहाँ किसी तीसरे की बात हो, वहाँ समास कौन सा होता है? बहुब्रीहि समास होता है। नेक्स्ट कह रहा है नील कमल में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय या द्वंद्व? देख लो भैया, तुलना कर रहा है कमल की कि नीला कमल है, ये विशेषता बता रहा है, तो समास कौन सा होगा? कर्मधारय समास होगा, है ना। नेक्स्ट क्या है? कह रहा है परमेश्वर में कौन समास है? ईश्वरों में भी जो परम है, ईश्वरों में भी जो परम है, कौन कौन से? द्वंद्व समास, कर्मधारय या कर्मधारय। देखो 2 बार कर्मधारय लिख दिया है यहाँ पे, टाइपिंग हो गई है।
समास कौन सा होगा? कर्मधारय समास। 2 बार टाइप हो गया कर्मधारय है, इसका आंसर क्या? कर्मधारय। तीसरा वाला है वो, हाँ वो टाइप हो गया इसलिए ऐसा हुआ है। हाथों हाथ में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास या कर्मधारय? हाथों हाथ, अभी अव्ययी भाव। कौन सा है? तो ये थे वो 100 क्वेश्चन जो 50 जीके के और 50 इसके, ठीक है। इसको कोई भी लगा सकता है, बस खाली डिस्क्रिप्शन में जाना है वीडियो की, उसके वहाँ से टेलीग्राम चैनल लिंक पे क्लिक करना है, ज्वाइन हो जाना है, बिल्कुल फ्री है। कोई भी कहीं भी बैठ के प्रैक्टिस सेट लगा सकता है, ठीक है।